हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ की एक और यूनिट की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जहाँ दोस्तों ये भर्ती निकल के आई है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी CVRDE, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसकी अवार्डी चेन्नई ब्रांच की ओर से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दोस्तों इसमें अपन बात करें तो ITI के टोटल 10 ट्रेड के लिए वैकेंसी है निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 18 अप्रैल 2024 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट ITI पास आउट है और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, उन कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ट्रेड को शामिल किया गया, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज आप देख रहे हो DRDO CVRDE की ओर से जारी किया गया है, अवार्डी चेन्नई की ओर से। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। CVRDE एडमिन 2024 अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसीज है वो निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए मांगे गए हैं। इसमें ITI जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज की बात करें तो कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, कोपा की यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई है, ड्रोट्समैन मैकेनिकल की 4 है, इलेक्ट्रीशियन की 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 है, फिटर की 15 है, मशीनिस्ट की 10 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 3 है, टर्नर की यहाँ पे 5 है, वेल्डर की 3 है। इस प्रकार से टोटल 60 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। इसके अलावा यहाँ पे जो SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे जो अप्रेंटिस रूल 1992 के तहत यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे जो वैकेंसी जो भी है इसमें यहाँ पे चेंजेस भी किया जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है उसके पास ITI की रिकॉग्नाइज्ड NCVT इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया गया स्किल सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं। कैंडिडेट के पास यहाँ पे 2 साल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो रिलेवेंट ट्रेड है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और कारपेंटर और वेल्डर जिसमें 1 साल के लिए होती है, बाकी की सभी जो ट्रेड्स हैं उनमें 2 साल की अप्रेंटिसशिप होती है। तो जो भी उनकी ड्यूरेशन रखी गई उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 1/12/2023 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष, OBC के 30 वर्ष, SC ST के लिए 32 वर्ष और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे 37 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ पे बात करें अपन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की तो यहाँ पे तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के और जो अप्रेंटिस रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यूरेशन रखा जाएगा, जो कि 1 साल के लिए बाय डिफॉल्ट है। बना हुआ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है NCVT MIS पोर्टल के ऊपर होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट जिनके पास में 2021, 22, 23 में जो एग्जामिनेशन है वो की जो सर्टिफिकेट वो प्राप्त किया वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है किसी भी डिसिप्लिन में वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट का OBC कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो चुका है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाए कैंडिडेट है, उनका ITI का जो सर्टिफिकेट NCVT बोर्ड से होना जरूरी है। नहीं इसमें SCVT या अदर जो कोई काउंसिल है तो उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया गया वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब जो रिजल्ट है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। कैंडिडेट का जो रिजल्ट है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट है उनके पास रेगुलर मोड में जो एग्जामिनेशन किया है सर्टिफिकेट प्राप्त होना जरूरी। जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो चुकी है या जो कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन कैंडिडेट के पास 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट
नहीं कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। जब कैंडिडेट को इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और NCVT का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपियों सहित वहां पे लेके जाने जरूरी है। कैंडिडेट को इसमें अपनी वैलिड ईमेल आईडी है वो डालनी है, ताकि कैंडिडेट को तो सारी जानकारी है इसके जरिए मिल सके। कैंडिडेट को जब फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा तो कैंडिडेट के पास में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, जो कि कम से 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो परमानेंट एड्रेस है उसका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ट्रेनिंग की अवधि यहाँ पे 1 साल के लिए रखी गई। अब बात करें स्टाइपेंड की, तो यहाँ पे कोपा, कारपेंटर, वेल्डर यानी जिन कैंडिडेट की 1 साल की ट्रेनिंग है उनको तो 7,700 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और जो अदर ट्रेड्स यानी 2 साल के जिनके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट को 8,050 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ITI जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उनको अलग अलग जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली, उनका सिलेक्शन है जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो मार्क्स के आधार पर की जाएगी, यानी जो ITI में कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट है वो लिया जाएगा। अब कैंडिडेट का जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी सूचना है कैंडिडेट को ईमेल के जरिए या SMS के जरिए दी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो लगातार जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट भी करते रहे, ताकि सारी जानकारी उनके मिलते रहे। स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू दोनों में से जो भी कंडक्ट किया जाएगा वो CVRDE चेन्नई में जो भी चेन्नई में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए www.drdo.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने, इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो एकदम करेक्ट फिलअप करनी है, ताकि कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का वो इंटीमेशन है तो उसकी सूचनाएं वो यहाँ पे मिलती रहे। इसके साथ ही कैंडिडेट को यहाँ पे जो मार्क्स है वो कैंडिडेट को क्लियर फिलअप करने जरूरी। यदि कैंडिडेट के पास CGPA या और कोई यदि ग्रेडिंग सिस्टम किया तो कैंडिडेट को मार्क्स कन्वर्सेशन का जो सर्टिफिकेट बनवा कर जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो यहाँ पे फिलअप करने जरूरी है। कैंडिडेट को जो साइन प्रिंट आउट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो इसके साथ ही जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब कैंडिडेट का इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। और किसी मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लोजिंग डेट की अपन बात करें तो क्लोजिंग डेट है वो, और जब इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में उसके 21 दिन तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, यानी आप 18/4/2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लो। और जिन कैंडिडेट के पास में NCVT की ITI पास आउट का सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने गए। और किसी बोर्ड से यदि कैंडिडेट का या और किसी काउंसिल से कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करे। और जिन्होंने 21, 22 और 23 में जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त किया वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।